तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का चैप्टर 5 का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से 20। तो पहला क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स ये दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1। फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म मतलब ए क्या होगा? ए याद रखना हमेशा सम ऑफ फर्स्ट टर्म S1 के बराबर होता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म में मान लो किसी एपी में नंबर्स हैं जैसे 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म हो रहा है सम ऑफ फर्स्ट टर्म में निकालेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन टर्म, तो ये बस यही नंबर होगा, तो वही फर्स्ट नंबर के बराबर होगा। तो ये S1 अगर यहाँ पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो फर्स्ट टर्म इस 3 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? फर्स्ट टू टर्म्स का सम कितना होगा? तो S2 के बराबर होगा, S2 इक्वल टू मतलब फर्स्ट टू टर्म, जैसे ये n और 17, इसके लिए फार्मूला है, ये यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 हो रहा है आंसर। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगा? तो S2 माइनस S1 कर देंगे, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म माइनस पहला टर्म को अगर घटा देंगे तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म A2 इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 कितना है? 4 है, S1 कितना है? 3 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ये अगर जैसे ये AP है, ठीक है, इसका जो ये थर्ड टर्म निकालना है, तो ये थर्ड टर्म क्या होगा? इन पहला 3 टर्म का सम S3 माइनस ये 2 टर्म का सम S2, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। पहला 3 टर्म्स का वो ऐड कर देंगे तो क्या होगा? 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 5 49, और पहला 2 टर्म 17 प्लस 9 कितना हो रहा है? 26 माइनस कर दिए तो यहाँ कितना बच रहा है? सॉरी 26, यहाँ पे 26 है, यहाँ 25 है, तो ये तीनों वेट सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स 9 S3 इक्वल टू 9 प्लस 17 प्लस 25, ये कर रहे हैं। तो 17 प्लस 9 कितना हो रहा है? 26 प्लस 25 इक्वल टू हो रहा है 51, और S2 कितना हो रहा है? S2 हो रहा है 17 प्लस 9 इक्वल टू 26। तो S3 माइनस S2 करेंगे, 51 माइनस 26 करेंगे तो कितना बचेगा? 25, जो कि इस थर्ड टर्म के बराबर होगा। तो इसीलिए थर्ड टर्म इज इक्वल टू सम अप टू 3 टर्म्स माइनस सम अप टू 2 टर्म्स। तो सम अप टू 3 टर्म्स क्या हो जाएगा? S3 इस फॉर्मूला से निकालेंगे, S3 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, n की जगह पे 3 पुट कर दिए, तो 4 3 जा 12 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 3 आ रहा है। और S2 कितना है? ये हो जाएगा S3 इक्वल टू 3 और S2 इक्वल टू 4,
इक्वल टू -1, तो -1 आंसर होगा, ठीक है, थर्ड टर्म का। फाइंड द टेंथ टर्म। टेंथ टर्म कैसे निकलेगा? इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। तो सम ऑफ 10 टर्म्स यहाँ पे ये पुट करेंगे, तो n की जगह पे 10, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 14 या 40 माइनस 100 इक्वल टू -60। और S9 कितना होगा? S9 इक्वल टू यहाँ पे 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 या 36 माइनस 81, 36 माइनस 81 कितना होगा? -45, ठीक है। तो ये A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9 इक्वल टू S10 कितना हो रहा है? -60 माइनस ऑफ -45 इक्वल टू -60 प्लस 45 इक्वल टू -15, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स का क्या होगा? वेट, फाइंड द nth टर्म्स। तो an इक्वल टू क्या होगा? an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो यहाँ पे Sn गिवन है, Sn-1 निकालेंगे, तो 4 n की जगह पे n-1, n स्क्वायर की जगह पे n-1 का स्क्वायर, -4 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n इक्वल टू 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा। तो ये इक्वल टू माइनस n स्क्वायर 2n प्लस 4n 6n हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो an इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। तो Sn यहाँ पे दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर माइनस दिस टर्म माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, यहाँ प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6n यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा। तो ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n माइनस 6n इक्वल टू माइनस 2n प्लस 5 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले जो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे वो क्या क्या होंगे, तो हम लिख देते हैं। पहला है 6, दूसरा है 12, तीसरा है 18, ऐसे कर करके 40 टर्म्स तक जाएगा, उनका सम निकालना है। 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 40 टर्म्स तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सम ऑफ n टर्म्स निकालना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म a दिया है 6, कॉमन डिफरेंस d दिया है, ठीक है।
इन दोनों में डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 6, तो कोई होगा कॉमन डिफरेंस 6, ठीक है। तो n निकाल लेंगे, ए एन इक्वल टू एन भी हम लोग को पता है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n, यहाँ पे हो जाएगा 40 बाई 2, यहाँ पे 2a है, 2 इंटू ए हो गया 6 प्लस n हो गया 40 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हो गया 6। 40 बाई 2 डिवाइड करने पर 20 हो जाएगा, 6 2 या 12 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 6, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4920। अगला है क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो इसका आंसर क्या होगा, सम निकालना फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो पहला क्या हो गया मल्टीपल 8 खुद हो गया, दूसरा क्या हो गया 16 हो गया, तीसरा 24 हो गया, ऐसे करके हम लोग को 15th टर्म तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया 8, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, d इक्वल टू 8 हो गया। तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n हो जाएगा फर्स्ट 15, तो 15 हो जाएगा 15 बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू ए है 8 प्लस n यहाँ पे है 8, सॉरी n यहाँ पे है 15, कॉमन डिफरेंस 8 है, बाई 2 इंटू 8 टू जो 16 बस यहाँ होगा 14 इंटू 8, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जो होगा 960। अगला क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। जीरो 50 में ऑड नंबर्स क्या क्या हैं 0-50 के बीच में। तो पहला ऑड नंबर है 1, सम निकालना है, दूसरा है 3, तीसरा है 5, ऐसे करके ये जाएगा। आखिरी ऑड नंबर क्या होगा 50 तो नहीं है, 50 के पहले जो होगा 49 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग को n नहीं पता है, ठीक है, a पता है 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, d इक्वल टू 2, ठीक है। लास्ट टर्म इज 49, ठीक है। n हम लोग को नहीं पता, तो n हम लोग निकालेंगे, ए n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए n है 49, a है 1 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी है 2, तो ये माइनस हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। 48 इक्वल टू n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर चल जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 24 या 48, तो n इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 1 इक्वल टू 25, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है सम, तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n यहाँ पे 25 बाई 2, फर्स्ट टर्म हो गया a1, लास्ट टर्म हो गया 49, तो ये हो जाएगा 25 बाई 2 इंटू यहाँ पे 50 हो जाएगा, 2 से काटे 25, 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर 14 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा मैं लिखूंगा नहीं, मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, आप लोग के पास बुक्स तो होंगे ही। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज द पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बी 50 मोर देन द प्रेसिडिंग डे। हाउ मच मनी does the contractor has to pay as penalty if the delay the work by 30 days? एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन जॉब में जो पेनल्टी बताता है डिले के लिए कोई काम का, ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन का काम मिला हुआ है, उसमें जितना डिले होगा उतना पेनल्टी लगते जाएगा, मतलब उतना फ़ाइन लगते जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डे के लिए 200 लगेगा, ठीक है, सेकेंड डे के लिए लगेगा 250, ठीक है, थर्ड डे के लिए 300 लगेगा, ठीक है। पेनल्टी हर बार 50 ज़्यादा हो जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस डी जो है यहाँ पे 50 हो जा रहा है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 200 हो जा रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, एज ए पेनल्टी उसको कितना देना पड़ेगा, इफ़ द डिले इज़ ऑफ 30 डेज, तो 30 डेज में टोटल कितना हो रहा है पेनल्टी, तो सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस ये जाएगा अब तक कितना तक दिन तक जाएगा, 30 डेज तक। तो सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n कितना है, 30 डेज है, 30 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, 2 इंटू ए यहाँ पे कितना है 200 है, n यहाँ पे कितना है 30 है, 30 माइनस 1, डी यहाँ पे कितना है 50 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 15 बचेगा इक्वल टू 15, 200 इंटू 2 400, और ये 30 माइनस 1 29 इंटू 50, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, और आंसर होगा 27750, इतना रुपीस उसको देना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ 700 टू बी यूज टू गिव ईच 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है 700 रुपया यूज़ किया जाएगा, ठीक है, से 7 कैश प्राइज दिया जाएगा। 700 रुपया से 7 कैश का प्राइस रहेगा, ठीक है, 700 टोटल है। तो स्टूडेंट्स को दिया जाएगा उसके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। हर प्राइस का जो वैल्यू है वो 20 लेस देन है इस प्रीसीडिंग प्राइस, पहले वाला प्राइस से 20 कम है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो मान लो कि सबसे कम जो प्राइस है वो होगा x, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x + 40 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा x + 60 हो जाएगा। फिर पांचवा क्या हो जाएगा, x + 80 हो जाएगा। फिर छठा क्या हो जाएगा, x + 100 हो जाएगा। फिर सातवां क्या हो जाएगा, x + 120 हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको जोड़ के 700 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 7x है, तो यहाँ पे 7x हो गया। बाकी 7x प्लस यहाँ पे 20 है प्लस 40 है, ऐसे कर करके ये 60 है, ऐसे करके ये गया है 120 तक। दिस इज इक्वल टू 700 है। इसको हम लोग सिंपल ऐसे ऐड भी कर सकते हैं या एसएन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, 20, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, ठीक है। तो n/2 प्लस a प्लस l, 6 का जगह 6/2, a ये है यहाँ पे हो गया 20, लास्ट टर्म हो गया 120, 2 3 या 6 इक्वल टू 3 × 140 इक्वल टू 14 3 या 42, 420 हो रहा है, 420, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से 7x प्लस 420 इक्वल टू 700। तो 7x इक्वल टू, ये माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 700 माइनस 420। अगर 400 माइनस करते तो 300 बचता, पर यहाँ 420 है तो 280 बचेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 280 अपॉन 7, 7 4 या 28, तो इक्वल टू 40 हो जाएगा। हम लोग को बोला है ईच कैश प्राइस का वैल्यू निकालना है, तो पहला हो गया 40, दूसरा हो जाएगा 40 + 20 60, तीसरा हो जाएगा 40 + 40 80, चौथा हो जाएगा 40 + 60 100, फिर ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा 160। तो इस तरह से प्राइजेस हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम लोग पेड़ लगाएंगे ताकि स्कूल का जो पॉल्यूशन है वो वहाँ पे उस एरिया में कम हो जाए।
तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज इन द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, so on to class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? तो ये डिसाइड किया गया कि जो नंबर ऑफ ट्रीज़ होगा, हर सेक्शन जो प्लांट करेगा, जो जिस क्लास में है वो उतना ही पेड़ प्लांट करेगा. ठीक है, अगर क्लास 1 में के स्टूडेंट्स हैं तो एक पेड़ प्लांट करेंगे, क्लास 2 के हैं तो 2 प्लांट करेंगे, ऐसे करके क्लास 12 तक वाले जो 12 प्लांट करेंगे. ठीक है, और देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं. तो मान लो क्लास 1 में टोटल कितने वो लोग ट्री प्लांट करेंगे, टोटल 3. एक क्लास 1 के एक सेक्शन वाले एक ट्री प्लांट करेंगे, तो 3 सेक्शन मिला के 3 ट्रीज़ वो प्लांट करेंगे. हाउ मैनी ट्रीज़ विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब टोटल कितने ट्रीज़ प्लांट होंगे. तो ये सम ऑफ एन टर्म्स वाला ही प्रॉब्लम है. ठीक है, क्लास 1 प्लांट करेगा 1 ट्री, क्लास 2 प्लांट करेगा 2 ट्री, क्लास 3 3 ट्रीज, ऐसे करके ये जाएगा क्लास 12 तक 12 ट्रीज, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से. ठीक है, तो इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है, ये कितना होगा. तो 3 को हम लोग बाहर ही रखते हैं. ठीक है, तो 1 2 3 4 करके 12 तक कितना होगा. यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये है ए, कॉमन डिफरेंस जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 1. तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 a + l. n यहाँ पे कितना है 12 है, 12/2. a यहाँ पे है 1 और लास्ट टर्म कितना है 12 है. तो ये हो जाएगा 12 2 या 24, 2 × 13, 12 + 1 13, 13 2 जा 26. तो 26 × 3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती किया है, 2 6 या 12 होगा. ठीक है, तो 6 × 13 होगा. इसीलिए सोचो नंबर इतना कम क्यों हो रहा. 13 6 जा कितना होता है, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78. ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर क्लास में 3 सेक्शन है. तो 78 × 3, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 2 23. तो टोटल हो गया 234, टोटल 234 प्लांट्स हो जाएंगे. अगला है क्वेश्चन नंबर 18, जो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर है नहीं. ठीक है, एक स्पायरल बन रहा है मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बन रहा है. ठीक है, इसका डायग्राम इस तरीके से बन रहा है. तो ये स्पायरल इज मेड, ये एक स्पायरल बनना है सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का, जिसमें एक के बाद एक सेमी सर्कल्स हैं.
ठीक है, जिसमें सेंटर्स कभी ए होता है कभी बी होता है। फर्स्ट ये सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये ए, फिर इस सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा ये बी, फिर इस सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा ए, फिर इस सेमी सर्कल का सेंटर हो जाएगा बी। अगर आप बुक में डायग्राम देखें तो क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। विथ ए रेडियाई ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो रेडियाई क्या दिया गया है, टोटल 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। n इक्वल टू 13 है, a इक्वल टू 0.5 है। कॉमन डिफरेंस इजीली देख रहे हैं कितना है यहाँ पे, सॉरी थर्ड है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, तो कॉमन डिफरेंस है 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि इन सब के बीच का डिफरेंस जो है वो हो रहा है 0.5। ठीक है, तो इस स्पायरल का लेंथ क्या होगा, ठीक है। एक सर्कल का जो टोटल लेंथ होता है ये होता है 2πr। तो अगर सेमी सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, तो वो होगा 2πr, इसका हाफ, ठीक है। तो ऐसे पाई आर करके जोड़ते जाएगा, ठीक है। आर गिवन है, पाई हम लोग को मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ते जाना है, ठीक है, अप टू 13 टर्म्स तक। यहाँ हिंट भी दिया है, लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1। पहले का लेंथ है ये L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक। दूसरे का लेंथ है L2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर B है, पहले का सेंटर A है। तीसरा सेमी सर्कल हो गया ये, इसका लेंथ होगा L3, ठीक है, जो कि होगा इसका सेंटर हो जाएगा A। तो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 L13 तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा πr1 प्लस πr2 प्लस πr3 प्लस डॉट 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 πr13। πr होगा, 2πr नहीं होगा। तो यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, .5 R1 है, R2 है 1, R3 है 1.5। तो वही बेसिक हम लोग का ये AP बन जा रहा है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो सम है ये इक्वल टू होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n यहाँ पे कितना है, टोटल 13 है, 13/2, 2a हो जाएगा 2 इंटू a कितना है 0.5 हो जाएगा, इसको हाफ भी लिख सकते हैं, प्लस n यहाँ पे फिर से 13 हो जाएगा, 13-1 इंटू d यहाँ पे कितना है, d यहाँ पे हाफ है, कॉमन डिफरेंस 0.5 है, तो यहाँ पे हाफ ले लेते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 13/2, ये यहाँ पे 1 होगा, प्लस 13-1 12/2, 2 6 या 12, तो यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगा, तो 13/2 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में था, तो अब क्या करेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ पे लेने बोला 22/7, तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7 हो जाएगा, 7 कैंसिल होगा, 2 11 जा 22,
ठीक है। तो 11 इंटू 13 करेंगे, 13 × 13, 13 × 13, 3 4 1, तो 143 सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल। 143 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। ये सारे क्वेश्चन में डायग्राम भी हैं, तो डायग्राम भी बनाना बहुत मुश्किल है जो बुक में दिया गया है, तो इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, बस डिक्टेट कर दे रहा हूँ। आप लोग के पास तो बुक है ही, क्योंकि जो भी देख रहे हैं आई एम श्योर कि वही देख रहे हैं जो जिनके पास NCERT बुक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। जैसे डायग्राम में दिया गया है, लॉग्स रखे हुए हैं, लकड़ी के कट्ठे जो गोल गोल हैं, पेड़ के कटे हुए सिलिंड्रिकल शेप के, वो रखे हुए हैं, ठीक है। तो एकदम बॉटम रॉ में 20 हैं, उसके ऊपर 19 हैं, ठीक है, उसके ऊपर 18 है। इस तरीके से ये जा रहा है ऊपर, ठीक है। हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, मतलब कितने रोज़ में ये 200 लॉग्स प्लेस्ड हैं, टोटल कितने रोज़ हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके कितने नंबर तक रोज़ हैं, ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, टॉप रो में कितने लॉग्स हैं, सबसे नीचे में 20 लॉग्स हैं, फिर 19 लॉग्स हैं, फिर 18 लॉग्स हैं, ठीक है। तो ये एक AP की तरह जा रहा है, ठीक है। तो इन सबका सम हो जा रहा है 20 + 19 + 18 ऐसे करके ये जा रहा है, और ये सम जो है वो हो रहा है 200। तो फर्स्ट टर्म है ये A, कॉमन डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, D = -1, ठीक है। तो टोटल कितने यहाँ पे रोज़ होंगे, तो n का वैल्यू से रोज़, नंबर ऑफ रोज़ निकल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, SN = A n/2 2A + n-1 × D, ठीक है। तो यहाँ पे n, यहाँ पे टोटल निकालना है हम लोग को, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 200 है, n निकालना है n/2, 28, A यहाँ पे 20 हो जा रहा है, n निकालना है n-1 × D, यहाँ पे हो जा रहा है -1, ये मल्टीप्लाई होकर हो गया 400 = n, 22 या 40 प्लस ये -1 × 1 + 1 हो गया, तो -1 × n -n हो गया, तो n = हो जाएगा 400, ये नीचे डिवाइड में हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 400 = ये 40 + 1 41n हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 41 × n हो जाएगा 41n, ये हो जाएगा n²। तो इक्वेशन हो जा रहा है, इसको इधर ले आएंगे, n² - 41n + 400 = 0। तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, इसके लिए 400 का हम लोग को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे 200, फिर 2 से गया 100, फिर 2 से गया 50, फिर 2 से गया 25, फिर आया 5, फिर आया 5,
2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16 और 5 5 या 25। 25 प्लस 16 कितना होगा? 41। तो इसको ऐसे करेंगे, -16n -25n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे, n -16 -25n प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे n -25 इंटू n -16 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 25 होगा या 16 होगा, बट दो नंबर्स होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉग्स ख़त्म हो जाएंगे एक गिवन नंबर पे, ठीक है। 25th रो पे या 16th रो पे किसी एक में ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं, इसको चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे? तो यहाँ पे लास्ट वाला नंबर निकालना है, ठीक है। तो लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? an वाला यूज़ करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे an निकालना है, तो यहाँ पे a यूज़ किया है हमने 20, n हमारा कितना है, पहले 25 ले लेते हैं, 25 माइनस 1 इंटू डी, डी यहाँ पे -1, तो इक्वल टू 20 प्लस 24 इंटू -1 इक्वल टू 20 माइनस 24 इक्वल टू -4। तो an दिया है, टॉप रो में -4 लॉग्स होंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर निगेटिव में तो नहीं हो सकता है नंबर ऑफ लॉग्स, ठीक है। कितने पेड़ हैं, जैसे वो पेड़ के लॉग्स कितने हैं, वो निगेटिव में नहीं हो सकता है, तो 25 गलत हो जाएगा, 16 सही होगा। तो 16 तक ये n इक्वल टू 16 तक जाएगा, तो 16th रो तक जाएगा। तो 16th रो में कितने लॉग्स रखे होंगे, इसी फार्मूला से निकलेगा। an इक्वल टू a 20 प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -1 इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1 इक्वल टू 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 आ रहा है आंसर। तो लास्ट रो में 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। अगला है हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, एक पोटैटो रेस हो रहा है जिसमें बकेट प्लेस किया गया है। स्टार्टिंग पॉइंट में एक टम्बलर या बकेट बाल्टी रखा गया है जो कि 5 मीटर दूर है पहले पोटैटो से, और बाकी पोटैटोज जो हैं वो 3 मीटर अपार्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे एक बकेट है, ठीक है, उसी लाइन में 5 मीटर पे पहला पोटैटो रखा गया है। उसके बाद 3-3 मीटर के डिफरेंस में पोटैटो रखे गए हैं, ठीक है। और ऐसे करके 10 पोटैटो हैं, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे करके ये आगे गया है कहीं पे, तो वहाँ पे, ठीक है, 10 पोटैटो हैं, ठीक है। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कोई दौड़ना यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, और पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पहला पोटैटो पकड़ता है और वो वापस आ जाता है, ठीक है, और उसको बकेट में रख देता है
ठीक है। फिर वो जाता है पकड़ने नेक्स्ट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट पोटैटो को वो यहाँ से पकड़ता है, फिर जाके वापस यहाँ पे रख देता है। फिर वो जाता है, वो तीसरा पोटैटो पकड़ता है, वो जाके वापस रख देता है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन? टोटल डिस्टेंस कंपटीटर को कितना रन करना पड़ा, ठीक है। तो पहला पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस दौड़ना पड़ा? ये 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस हुआ, 2 × 5, ठीक है। दूसरा के लिए कितना हुआ? 5 + 3 8, ठीक है। उसके बाद और वो डिस्टेंस 2 बार करना पड़ा, 5 + 3 × 2, ठीक है। तीसरे के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा? यहाँ तक गई 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3, उसको वापस भी जाना पड़ा, ठीक है। तो उसके लिए कितना ट्वाइस डिस्टेंस कवर हुआ, तो ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को लास्ट तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 10वें पोटैटो तक। तो ये पहला टर्म कितना हो जा रहा है? 2 × 5 = 10। दूसरा कितना हो जा रहा है? 5 + 3 8, 8 × 2 = 16। तीसरा कितना हो जा रहा है? 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 × 2 = 22, ठीक है। इस तरीके से चलता आ रहा है 10 नंबर तक। तो ये AP बन जा रहा है सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस इसके बीच और इसके बीच 6 का है कॉमन डिफरेंस। ये हो गया है 10, ठीक है। यही अगर हम लोग जोड़ देंगे तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना उसने कवर किया वो आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d। तो n यहाँ पे कितने हैं? टोटल 10 पोटैटो हैं। तो टोटल यहाँ पे इस तरह से 10 बार उसने ट्रेवल किया, 10/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 × a यहाँ पे है 10 + n - 1, n है 10, 10 - 1 × d यहाँ पे है 6, 2 × 5 = 10, 2 × 10 = 20 + 10 - 1 9 × 6 = 5 × 20 + 6 9 = 54 = 5 × 74, 74 × 5 = कितना होता है? 370। तो टोटल 370 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और हम अगले चैप्टर में मिलेंगे ट्राइंगल्स में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।